और सुंदर पंच तत्व की प्रहलाद नरसिंह देव की पतित पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आज तुकाराम प्रभु की कृपा के कारण मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप सबके सामने बैठकर कुछ चर्चा करूं, जिससे कि हम इस प्रकार के मूड को डेवलप कर पाएं कि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना चाहिए। तो क्या आप सब कन्विंस्ड हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? यस, नो, कंफ्यूज? क्यों होना चाहिए? वॉलंटियर करें और बताएं क्यों होना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि आपको इन बुक्स को सब तक पहुंचाने की जरूरत है? So before you tell me, you'll have to announce your name, right? So that I can get to know you. कौन बोलेगा पहले? विकास। हाँ, बोलिए। तो जो पहले तो बाद ये हम लोग बाहर कंट्री गए थे, क्योंकि इंडिया लोग पहले तो ये मानना लोग नहीं मानते थे, तो क्योंकि हम बाहर लोग को फॉलो किए, हम बाहर फॉरेन डिवोटी को, इसलिए वो पहले वहाँ मतलब प्रीचिंग शुरू किए। उसको देख के हमारा इंडियन डिवोटी थोड़ा उसको देख के चेंज हुआ, इसीलिए वो उनका जो बाणी है, वो जो बुक्स हमारा जो सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचना चाहिए, ताकि लोग मतलब भावना थोड़ी चेंज होगा, स्पिरिचुअलिटी थोड़ा मतलब थोड़ा हमको माइंड थोड़ा चाहिए। आजकल जो लोगों का मेंटली जो इधर उधर हो रहा है, खासकर यूथ जनरेशन के बारे में देखेंगे तो, इसलिए क्योंकि यूथ जनरेशन सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई और बताएगा? हरे कृष्ण गुरु जी, आई एम सुब्रत कुमार साहू। क्या नाम है? सुब्रत कुमार साहू। सुब्रत, हाँ बोलिए। जैसे श्री कृष्ण की वाणी से अर्जुन तो एक महान धनुर्धर थे, उनका भी लाइफ चेंज हो गया। जैसे एक परफेक्ट डायरेक्शन मिलता है, लाइफ को एम मिलता है, तो कैसे क्या करें, सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो इसलिए आजकल तो सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो गया है, तो इसको परफेक्ट करने के लिए भगवत गीता के ज्ञान जरूरी है। राइट, यस प्रभु। तो माय नेम इज आसिफ कुमार दत्ता। आसिफ, बोलिए। तो ये हम यहाँ पे जो ज्ञान पाते, इससे हम भी पहले भी ऐसे मुड़े थे कि हम भगवान को मतलब भूल गए थे। तो हम यहाँ पे जब आए कि हम भी जाने कि भगवान एक्चुअली भगवान कौन है और उनका मोटिव क्या है और वो दूसरों के लिए क्या करना चाहते हैं। हमें यहाँ पे वो ज्ञान पाते हैं, लेकिन बाहर वाले नहीं पाते। हमको मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बाहर वालों को जाना कि एक्चुअली हम लोग भगवान को भूल गए, ये मतलब दुख सागर में पड़े हैं, और हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ भगवान का वाणी और भगवान का नाम भी बचा सकता है। तो वो कैसे जानेंगे कि भगवान का बुक जो है भगवान के, जहाँ पे भगवान के बारे में दिया गया है, वो वहाँ से पढ़ेंगे तो वहाँ उनको कुछ यहाँ बता देना कि हाँ ये दुख का सागर, ये कोई यहाँ पे कोई खुशी नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंस के कारण यहाँ पे गिर गए हैं। तो इधर से निकलने के लिए उनको भी ज्ञान चाहिए, तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड, अच्छा है। तो आप सब कन्विंस थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना? और आप सब इसलिए भी कन्विंस थे कि हम लोग को ही जाके करना है या कोई और करेगा? हम लोग को ही करना है ना, कोई और तो नहीं करेगा, है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि करना है, लेकिन वो हम क्यों करें, वो तो कोई और कर लेगा, है ना? बहुत बार होता है ना ऐसा कि जब जाने के लिए बोला जाता है तो हम कहते हैं प्रभु जी अभी टाइम नहीं है, अभी पढ़ना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, तो माइंड बहुत सारे रीजंस देता है, करेक्ट? तो देखिए, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्या बदलाव आया। जब हम अपनी लाइफ में आए हुए बदलाव को महसूस करते हैं, तो तब हम देखते हैं कि हम कहाँ थे और हम कहाँ आ गए हैं, करेक्ट? उसके बाद हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है, धन्यवाद देना है कि प्रभुपाद ने कितना कष्ट है। जैसे आपने क्या बोला कि यूथ ही कर सकता है, प्रभुपाद तो यूथ नहीं थे, राइट? प्रभुपाद यूथ नहीं थे। प्रभुपाद ने जिस समय ये मूवमेंट को शुरू किया वो ओल्ड एज में थे। किस ओल्ड एज में थे? जिस ओल्ड एज में मेरे ग्रैंडफादर और आपके ग्रैंडफादर उठ नहीं पाते हैं, वो खाट पकड़ लेते हैं
और उनको एकदम सब सर्विस करना पड़ता है फुल टाइम। और प्रभुपाद ने उस एज में कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी करके दिखाया जो कि आम इंसान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और पर्पस टू लाइफ था। जिसकी लाइफ में डिटर्मिनेशन है और पर्पस है वो कुछ ना कुछ करके दिखा सकता है। प्रभुपाद अकेले थे। प्रभुपाद के पास घर भी नहीं था, खाने का व्यवस्था भी नहीं था, और कोई फ्रेंड भी नहीं था, कोई वेलविशर भी नहीं था। हमारे पास तो सब है, रहने के लिए यहाँ पे है, खाने के लिए प्रसाद बन रहा है अभी, करेक्ट। हमें इतना भी मालूम है हम हर रोज जाएंगे, आधा घंटा कुछ करके आएंगे, तो वापस जाने के बाद पे प्रसाद खाने को मिलेगा। प्रभुपाद के पास तो कोई होप नहीं था कि रेडीमेड कुछ मिलने वाला है। उनको इतना पता था कि मुझे सिर्फ करना है, और अभी जो मिलेगा वापस भगवान की कृपा से मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब 100% प्रभुपाद was surrendered to Krishna, 100%, not even 99.9%, 100%। कि गुरु जी चाहते थे कि मेरे को इन बुक्स को बांटना है। उन्होंने मुझे राधा कुंड में बोला था कि कभी पैसा इकट्ठा करो तो तुम बुक्स प्रिंट करके बांटना। और प्रभुपाद ने अपने गुरु से लास्ट मीटिंग किया था 1930s में, और अपना मूवमेंट शुरू किया 60s में। कितना साल का गैप हो गया? ऑलमोस्ट 30 इयर्स का गैप के बाद में वो अपने गुरु को भूले नहीं, करेक्ट। हम घर पे जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, तो क्या होता है, हम 2 दिन में सब भूल जाते हैं। यहाँ पे रहते हैं, सुबह 4 साढ़े 4 उठते हैं मंगल आरती के लिए, करेक्ट, और घर पे जाके कितने बजे उठते हैं? सब भूल जाते हैं 2 दिन में। पर प्रभुपाद 30 इयर्स भी नहीं भूल पाए। प्रभुपाद है, उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, पर हम प्रभुपाद के कदमों पे तो चल सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में ये ग्रैटिट्यूड फील करें कि हमारा लाइफ कैसे चेंज हो गया, या हम घर से कहाँ आए थे पढ़ने के लिए, हम स्ट्रगल कर रहे थे, पर आज प्रभुपाद की कृपा के कारण हम लोगों को ये सुंदर फैसिलिटी मिला है जहाँ पर हम अच्छे लोगों के साथ रह पा रहे हैं, अच्छा खा पा रहे हैं, अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो क्या होगा, आपको अचानक से फील होगा कि कितना स्ट्रगल लाइफ में बच गया है, जो बाहर यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हाँ या ना? कितना स्ट्रगल बच गया है आपका। अभी आपकी लाइफ में 2 चीज ही तो है, भक्ति करो और पढ़ाई करो। तीसरा कुछ है? पक्का सोच लो, राइट। ना हो तो ही अच्छा है, तो होने की पॉसिबिलिटी पूरी है। बी केयरफुल, मैं आपको बता रहा हूँ, बट ना हो तो ही अच्छा है। यदि ऐसा होगा तो आप अच्छे स्टूडेंट भी बन पाओगे, एक अच्छे बेटे भी बन पाओगे, और हो सकता है कि एक अच्छे भक्त भी बन जाओ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत सिंपल है। आप सब में से बुक डिस्ट्रीब्यूशन को एंजॉय कौन करता है? एंजॉय कौन करता है? एक होता है कि बस प्रभु जी ने बोला कि तुमको जाके करना है तो बस बुक लेकर जाना है और करना है, मतलब एकदम टाइम निकालना है। एक होता है कि हम एक बार जाएंगे और जाके वहां पे कुछ अच्छा करके आएंगे। ऐसा किसको फील होता है जाने से पहले, या वेट करता है कि कब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं जाऊंगा? हम सब फर्स्ट टाइम गए। आज सबका फर्स्ट टाइम था। आज फर्स्ट टाइम था। ओह ओके, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, तो आज सबका फर्स्ट टाइम था। किस किसने किया? कैसा लगा आप लोगों को, ये बताइए ना। अच्छा लगा? एंट्री कार्ड थी। वो तो कोई बात नहीं है, वो तो वो खींच सकते हैं, उसमें क्या है। आप कॉलेज के बाद में कुछ भी करिए, दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट देयर प्रॉब्लम, राइट। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा ना? तो जब आपसे वो बुक्स लेकर जा रहे थे तो आपको कैसा फीलिंग आया हार्ट में? यहाँ कुछ पुण्य कमाया और उनको कुछ ज्ञान हाँ, यस, प्रयास किया है ना। तो आपको पता है मेरा ये आई थिंक मेरा शायद ये 13th ईयर है जब मैं बुक्स बांटता हूँ, और मैं भी रेगुलर बांटने की कोशिश करता हूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने आप सबके साथ में बुक्स बांटा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा था जब मैंने देखा कि आप सब भी बुक्स बांट रहे हैं, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो मैंने कीर्तन जल्दी से खत्म करके इनको बोला आप कीर्तन करो, मैं बुक्स बांटता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है नए नए लोगों से बात करने का।
देखिए, यदि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाए कि आपको नए लोगों से बात करना है और आपको कृष्णा को हर नए व्यक्ति को देना है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप चैंपियन बन जाओ, गारंटी। हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको बोलो कृष्णा के बारे में, राइट? तो अभी जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए हो तो कृष्णा के बारे में ही बोलोगे, और तो कुछ नहीं बोल सकते। तो कॉन्फिडेंस के साथ उसको बुक दो। सबको दे रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसी लाइंस बता देता हूं जिनको आप लिख के याद कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बुक लेकर जाएगा ही जाएगा। गारंटी दे रहा हूं मैं, वो बुक लेकर जाएगा ही जाएगा। आगे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे से पकड़ लेते हो। एक्सप्लेन करना तो बात की बात है। बहुत कोई 100 में एक ही होगा जो बोलेगा कि भाई एक्सप्लेन करो इसमें क्या लिखा है, वरना वो यही देखेगा कि आप पे करता है कॉन्फिडेंस कि आपको ये बुक उसको देना है। बुक हाथ पे पकड़ के कोई दूर भी खड़ा है उसको बोलो सबको दे रहे हैं, वी गिविंग इट टू एवरीवन, सबको दे रहे हैं, पकड़ा दो, हाथ पे पकड़ा दो। जब वो देखेगा सबको दे रहे हैं तो बोलेगा अच्छा सबको दे, तो मुझे भी दे ही रहे हैं, दे दो उसके हाथ में। आप बोलना क्या ना कि हम सबको दे रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे लीजिए, पढ़िए, राइट? और आप मुझे देख सकते हैं मैं कितना खुश हूँ, आप आगे आप जानते हैं आप कितना खुश हैं, राइट? तो गारंटी है मज़ा आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, बस को बोलो नहीं नहीं आप देखो तो सही एक बार क्या है, जस्ट टर्न द पेजेस तो पलटो, कुछ पढ़ो, एक लाइन कुछ देखो, आपको समझ में आएगा ज़रूर, राइट? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जिसने इतना कर लिया ना वो एंड में आपसे बुक लेकर जाएगा। प्रभुपाद ने खुद कहा है जो एक लाइन भी पढ़ेगा उसको भी लाभ होगा। तो जो एक लाइन पढ़ेगा वो भी उड़ीसा जैसे शहर स्टेट में रहकर पढ़ेगा, वो बुक लेकर जाएगा, गारंटी है। यहाँ पे मैंने जिसको बुक दिया वो सब लेकर गए मेरे से। ऐसे लेने क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने वो क्या बोला, हम सबको दे रहे हैं। अभी उसको लगता है हम सबको दे रहे हैं तो वो सबको ही दे रहे हैं तो हमें भी देंगे, ये छोड़ने वाले तो है नहीं। सिंपल, हम नहीं छोड़ेंगे किसी को। बहुत सिंपल फंडा है। जब मैं जाता हूँ तो मैं जाता हूँ मेट्रो स्टेशन पे, है ना, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ मेट्रो चलती है, हम मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं और एकदम जहाँ पे मेट्रो की एंट्री है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जितने लोग वापस आ रहे होते हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर, हम सबको बोलते हैं वी गिविंग इट टू एवरीवन, सबको दे और हाथ पे दे देते हैं। और वो बोलते नहीं है हमारे पास, हम बोलते हैं हमारे पास भी है, पूरा कार्टन भर के लेकर आए आप। करेक्ट? सब बोलते हैं ना है अक्षय, तो अक्षय तुम्हारे पास है तो हमारे पास नहीं है, पूरा कार्टन भर के लेकर आए हैं, तुम हमें क्या बताओगे यार? मैं बोलता हूँ यू हैव 1 वी हैव 100, सी लुक एट माय कार्टन से। फिर वो क्या बोलेगा, बहुत सारी चीजें बोलते हैं लोग, इज इट फॉर फ्री? तो फिर क्या बोलेंगे आप? Knowledge is for free. Yeah, Knowledge is free. the knowledge is free but the printing has a cost, right? Correct? तो बोलेगा what is the cost? उसको बोलो nothing, peanuts, right? ऐसे में तो तुम्हारा मूफली भी नहीं आएगा जितने की ये बुक है। मूफली भी 250 रुपये किलो है, राइट? कितना? 100 रुपीज ओनली, राइट? फिर अभी देखो बहुत स्मार्ट प्ले करना है, मैं आपको बता के जा रहा हूँ ट्रिक्स। जैसे एक बुक देने से आप 10 बुक्स का पैसा निकाल सकते हो, ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे वो आपको बोले कि व्हाट इज द कॉस्ट, आप उसको कहना नॉट मच, कुछ भी दे दो। मैं तो ये बोलता हूँ गिव वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव, आई विल टेक एनीथिंग फ्रॉम यू। बोलेगा फिर भी बोलो, मैं कहूँ नो नो एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव यू गिव अस। फिर भी वो बोलते नहीं बताओ तो सही कि वो जानना चाहता है ना कि वो ज़्यादा ना दे दे। ऐसा ही होता है ना, उससे लोग कि मैंने ज़्यादा दे दिया, बुक बहुत सस्ते में हुई, तो मैं उसको बोलता हूँ ओके गिव मी द बिगेस्ट नोट इन योर वॉलेट। Give me the biggest note in your wallet. तो कई के लोग बहुत सीधे होते हैं, वो बेचारे निकाल के दे भी देते हैं, राइट? और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो उसको बोलना कि लुक द प्रिंटिंग कॉस्ट इज हाउ मच 200 बट फ्रॉम यू वी विल टेक 201। वो बहुत खुश हो जाएगा, 1 रुपये फालतू देना है ना, दे दो। सो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक बार की बात है, बुक मैराथन शुरू हुआ था प्री कोविड, टेंपल में था मैं, एंड दिल्ली टेंपल बहुत बड़ा है, और मैं बस ऐसे ही बैठा था, मतलब कि टेंपल के बाद आज मैं सोच रहा था फर्स्ट डे है, बुक्स बांटना है, तो टेंपल में आप तो जो भी आएगा उसको देंगे। तो मैंने देखा अचानक से एक बहुत यंग लड़का आ रहा था,
वो आया, मैंने कहा हरे कृष्णा, हाउ आर यू? कहता आई एम गुड। मैंने कहा वेरी नाइस, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? बोला मुंबई। मैंने कहा नाइस, प्लीज टेक दर्शन। फिर उसके बाद पे मैंने कहा यू नो व्हाट, वी हैव अ बुक्स मैराथन गोइंग ऑन, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इट। कहता आफ्टर आई टेक दर्शन आई मीट यू। मैंने कहा ठीक है मिलो। मैं वहीं बैठा रहा, वो आया मिला, तो मैंने कहा हाउ वाज द दर्शन, डिड यू लाइक कृष्णा? कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल स्टैंडिंग विद हिज गर्लफ्रेंड प्लेइंग द फ्लूट। तो बोला यस। मैंने कहा वेरी नाइस। मैंने कहा यू सी यू नो व्हाट, आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट बुक्स as a part of our preaching activity. Every year we distribute books. These books goes to Tihar jail, this jail, that jail. कहता okay. मैंने कहा आप कुछ contribute कर दो। कहता कितना? मैंने कहा जो आपका मन है। कहता 25। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है 25 बुक ले लेगा, हो जाएगा आपका, एटलीस्ट अकाउंट तो खुला। कहता वो स्वाइप माई क्रेडिट कार्ड। मैंने कहा ओके लेट्स गो टू द बुक स्टोर। मैं उसको बुक स्टोर पे लेके गया, राइट। तो बुक स्टोर पे जैसे उसे कार्ड दिया, तो मैंने कार्ड वो प्रभु जी को दिया जिनके पास में मशीन था। तो बोले कितना? कहता 25। मैंने कहा नो 32। आज और एक कार्टन निकल जाएगा ना, एक कार्टन में 32 बुक्स होती हैं। तो प्रभु जी वहाँ बैठे थे कार्ड लेकर, तो उससे प्रभु जी को क्या बोला? कहता 32,000 रुपीज स्वाइप कर लो, राइट। एंड माई फर्स्ट transaction of book distribution of the day was 32,000 rupees, right? और एक बुक भी नहीं लिया उसने, और मैंने उसको उसका कस्टमर रसीद दिया, और उसके बाद पे उसको बोला गिव मी योर एड्रेस, आई विल सेंड यू द टैक्स रिसीट बाय कुरियर, राइट। एंड यू विल नॉट बिलीव उस दिन से लेकर आज तक मेरे को हर मैराथन में वो 50-50 हज़ार रुपया भेजता है, राइट। फिर उसी दिन शाम में कोई और आया, उसको मैंने बोला हरे कृष्णा हाउ आर यू? वो प्रसाद भगवान को भोग लगा के लेकर जा रहा था। तो जब प्रसाद लेकर, तो मैंने कहा भाई कुछ खिला दो, कुछ भूख लग रही है, हम लोग सुबह से यहाँ खड़े होकर बुक्स बांट रहे हैं यार। कहता लो प्रभु जी लो लो लो। एक पूरा लड्डू उसने हाथ पे रखा। मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? बोला मैं CA हूँ और आज मेरा बर्थडे है। मैंने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बहुत अच्छा भगवान के दर्शन करने आया, इट्स योर बर्थडे टुडे, तो कुछ कर दो यार आप। कहता क्या? मैंने कहा बुक्स बांट दो यार, कुछ हमारी भी, हमारा कुछ हुआ नहीं है सुबह से। तो कहता प्रभु जी क्या करना होगा? मैंने कहा कुछ कंट्रीब्यूट कर दो। कहता कैसे करूँ? मैंने कहा कैश कर दो, कार्ड कर दो, नहीं तो गूगल पे कर दो, कुछ कर दो। कहता प्रभु जी कार्ड से कर दूंगा। मैंने कहा चलो। फिर मैं बुक शॉप लेके गया, तो मैंने कहा प्रभु बताओ कितना करना है? कहता प्रभु जी वैसे ज़्यादा तो नहीं, आप 5500 ले लो। मैंने कहा चल भाई काटो इसका, राइट। So my only point is, if you have that confidence, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं आपको सुनाने के लिए, जिसमें मैंने लोगों से कहाँ तक पैसे लिए, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद याद नहीं है, राइट। और पॉइंट ये है, if you have that confidence, if you wear that attitude that आपको बुक्स बांटनी है, sky is the limit, कृष्णा आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं। और ये उड़ीसा वाले भी जब दिल्ली आते हैं तो बहुत पैसा खर्चते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम उनसे भी बहुत पैसा निकलवाते हैं वहाँ पे, राइट। सबसे अच्छा ये बुक हाथ में पकड़ा के बोलो हम सबको दे रहे हैं अभी, राइट। वो बोले कितने का है, तो बोलो 200, राइट। अब जैसे वो एक नोट निकालता है तो हम कहते हैं प्लीज गिव अ लिटिल मोर, तो 300 रुपये निकालता है। फिर हम कहते हैं प्लीज गिव अ लिटिल मोर, तो वो 200 रुपये और निकालेगा। फिर हम कहते हैं प्लीज गिव अ लिटिल मोर, तो पूरा 1000 रुपया दे देता है, राइट। तो आपको लिटिल मोर करते करते ना उसे पैसे निकलवाने, तो मतलब एक बुक बांटने से आप 10 बुक्स का लक्ष्मी उससे लोगे, और क्या चाहिए? क्या बोलना है? प्लीज गिव अ लिटिल मोर, थोड़ा ज़्यादा, आपकी जो भी लैंग्वेज है, राइट, थोड़ा ज़्यादा दे दो। तो वो बोलेगा अच्छा 100 रुपया नहीं करेगा, नो लिटिल मोर। फिर बोल दो नहीं लिटिल मोर, बोलेगा भाई 1000 रुपया ले, अब चल छोड़, जाने दे, इससे ज़्यादा क्या दूंगा मैं। तो वो भी खुश, हम भी खुश। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट वी आर चीटिंग पीपल, बट द पॉइंट इज उसकी लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगानी। वो तो लग नहीं रहा है ना, लग रहा है? वो नहीं लग रहा है। अभी वो नहीं लग रहा है तो मतलब कि वो सब गलत काम कर रहा है, जो कि भगवान की सेवा में रहता व्यक्ति नहीं कर सकता। ये मानते हैं जो भगवान की सेवा नहीं करता है वो गलत काम ही करता है। सबसे बड़ा गलत काम कि वो भगवान की सेवा में ही लग रहा है। दूसरा गलत काम कि वो अपने मन का सुनता है, और जो अपने मन का सुनेगा वो पाप करता है, पाप कर्म करता है, और उसके पाप कर्म का जो फल है उसे मुक्त होना इतना आसान नहीं है, वेरी डिफिकल्ट।
जब तक कि कोई साधु की शरण में वो नहीं आएगा तब तक वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो अभी हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम आओ आगे, कम से कम अपने धन से तो शुरू करो। करेक्ट? ये धन से शुरू करने से तुम्हें बहुत सुकृति प्राप्त होगी। सुकृति मतलब एक अननोइंग कृपा, मर्सी मिलेगी, और ऐसा करने से तुम्हारे पापों का जो फल है वो नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके बाद तुम भगवान की सेवा में लग पाओगे। दिस अपॉर्चुनिटी हैज टू बी गिवन टू एवरीवन। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन दो कारण से किया जाता है। एक, मेरा उद्धार होगा, राइट? क्योंकि हम भी कोई दूध के धुले तो नहीं है? नहीं है। हम क्या है वो हम बेहतर जानते हैं, राइट? अभी हम दूध के धुले नहीं हैं, और दूध से धोना है अपने आप को, मतलब कृपा से धोना है, तो फिर इसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। बिना कष्ट के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, अगर किसी के मन में ये फीलिंग है कि भक्ति करना तो बहुत सिंपल है, बस माला ही तो करना होता है, ये लगता है ना सबको, माला करना है, 15-20 मिनट कुछ पढ़ लिया, मंगल आरती कर लिया, प्रसाद पा लिया, भक्ति। देखो, ये कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पाप इतने ज़्यादा होते हैं, हमारा मन इतना ज़्यादा डर्टी होता है कि हम भक्ति के प्रोसेस को भी फेल कर देते हैं, बिकॉज हम बदलना नहीं चाहते हैं। और आप जिस स्टेज पे हो, इतनी सेंसिटिव स्टेज है, कब माया आपको खींच के लेके जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वेरी डेंजरस। वैसे तो माया इज ऑलवेज वेरी एक्टिव, डेंजर हर समय है, पर इस एज में कुछ ज्यादा ही है। अभी आप अपनी लाइफ का मिशन फिक्स कर लो कि आपको करना क्या है। एक, आई वॉन्ट टू बी अ बेटर स्टूडेंट, यस नो? Yes. आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। Yes. आप यहाँ पे आए हैं अपने घर से तो कुछ करने के लिए आए हैं, करेक्ट? Yes. So if you don't study, then what will you do? No one is creating an hindrance in your studies. हम तो चाहते हैं कि आप इतना बड़ा बनो, इतना बड़ा बनो कि कल जब आपके बाद यहाँ पर लोग आए तो हम आपकी फोटो दिखाएं उनको, बोल के कि देखो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं। If you do something great in life, we'll be very happy. Believe me, very very happy. Correct? तो वो करना पड़ेगा। And third is, how will we do justification to our human life, by the way? How will we do that? What is your opinion on it? कैसे करेंगे? Because human life मिलना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मिला है तो फिर इसका जस्टिफिकेशन करें या ना करें? How will we do it? By practicing devotion and engaging others to practice devotion. And engaging others to practice devotion will not happen if you do not distribute these books. मैं वही बोल रहा था अभी प्रभु जी को कि मेरा लाइफ भी बुक पढ़ के ही चेंज हुआ है। अगर वो बुक मेरे हाथ पे भी नहीं आता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। So these are very important points that one has to think about, and at the same time one has to practically engage. There is nothing like imagination in bhakti, that we are imagining कि हम बुक्स बांट रहे हैं और सब लेकर जा रहे हैं। वो इमेजिनेशन में नहीं होगा, उसके लिए जाना पड़ेगा। करेक्ट? आप ही स्टूडेंट्स हैं, आप ही के ये सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप इनको देंगे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मैं समझ सकता हूँ। ऑफ कोर्स वो इतना वैल्यू नहीं देते हैं कि आप भी उसी यूनिफॉर्म में हैं, वो भी उसी यूनिफॉर्म में है, और आप भी वही कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यू शुड बी कन्विंस्ड that this activity is one of the best activities that I can engage in to do justice to my human life. Otherwise, उनका एक negative comment आपके motivation को हिला देगा। Correct me if I'm wrong. Yes, Tom? Yes. Right? So you should be completely sure that I'm on the right path. And this will actually be made possible only when you do amazing in your studies. अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप अपने करियर में कुछ अचीव नहीं करोगे, then you'll always be demotivated. Then you'll blame Krishna. मैं उसमें लग गया इसलिए ये नहीं हो पाया. That's not what we want. We want you to be very very successful. Get the best jobs. Shine bright.
be an example for the whole world to follow. That's the reason we have all brought you here. वरना हमारा कोई और इंटेंशन नहीं है. Correct me if I'm wrong. Right? हम तो चाहते हैं कि आप सुपरस्टार बनो उड़ीसा में. हम भी आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आए. Yeah. But believe me, your journey in Krishna consciousness is going to be very sweet. We are only here to help you. बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, एंड एवरी पर्सन हु टेक्स अ बुक बिकम्स योर फ्रेंड. आई हैव 3000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. उसमें से 1500 सिर्फ बुक्स बांट के बने हैं. जो भी लेता है मेरा पेज फॉलो करेगा. ये पहला नियम है. राइट. और उसके बाद पे वो फीडबैक भी देता है. मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सारी चैट्स हैं उसमें. वो बोलेगा यू गिव द बुक टू मी, आई रियली लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर कमिंग बैक प्लीज मीट मी. तो अभी मैं कहीं पे भी इंडिया में जाऊंगा, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे. मैं एक पोस्ट कर दूंगा इसमें आई एम कमिंग टू कोलकाता, मायापुर, भुवनेश्वर, जितने भी उस सिटी में वो सब के सब रिप्लाई करेंगे, ओ लेट्स मीट. So you can become a social media champion just by distributing books, right? Books बांटो, वीडियो रिकॉर्ड करो, डालो, देखो, सब चमक जाएंगे. कितना सिंपल है. right? मेरा भी तो हो रहा है ना. 1500 से 3000 ऐसे ही थोड़ी ना हो गया. So it's an activity that is very rewarding, it is fun-filled, fruitful, and will also spiritually elevate you. Yes? Do you have any questions to ask? See, because बहुत ज़्यादा बताने को नहीं है इसमें. जब आप खुद करोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा. अभी पहले मुझे बहुत हेजिटेशन होता था. हम रेड लाइट्स पे करते हैं. अभी रेड लाइट पे वो सब बैठे अपनी ऐसी गाड़ी में, दरवाजे का शीशा ऊपर, आई मीन गाड़ी का शीशा ऊपर करके हम टेक द बुक. तो बहुत अजीब लगता था. फिर एक टाइम पे मैंने ये सोचा नहीं, अब तो मैं अकेला ही जाके करूँगा. एक दिन मैं चला गया अकेला करने के लिए. तो मैं ऐसा बुक दिखा रहा था किसी को, टेक द बुक. एक लेडी आई कहती एक्सक्यूज मी, गिव मी द बुक. मैंने कहा यार टेक इट, हाउ मच? आई सेड व्हाटएवर बेस्ट यू कैन. उससे 500 रुपया दे दिया. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा यहाँ भी काम कर रहा है अब तो. अब तो मैं सारी बुक से गा के जाऊँगा. फिर एक बार एक कॉल सेंटर की कार थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे. तो मैं फ्रंट सीट पे जो बैठा था उसके पास गया. मैंने कहा प्लीज आप बुक ले लीजिए. कहता कितना दो? मैंने कहा जितना आपकी जेब में सब दे दो. उसे सब दे दिया. I was very amazed. कितने सिंपल लोग हैं. राइट. मैं जुहू में था, मुंबई में. मैं जुहू सर्कल पे बुक्स बांट रहा था. तो एक बहुत बड़ी गाड़ी में एकदम रिच क्रेजी पर्सन विद हिज गर्लफ्रेंड वाज सिटिंग. और मैंने कहा प्लीज टेक द बुक. कहता डू वन थिंग. मैंने कहा व्हाट? टेक द मनी, कीप द बुक. ठीक है, आई डोंट माइंड, गिव मी द मनी. राइट. यू डोंट वांट द बुक, आई नीड द मनी फॉर द टेम्पल. करेक्ट. कहता है टेक द मनी, कीप द बुक. चलेगा. एक ऑटो में बैठ के आ रही थी माता जी. राइट. एकदम भद्दे कपड़ों में, फटे हुए कपड़े, सिगरेट पी रही थी. और मैंने कहा प्लीज टेक द बुक. कहती नो आई डोंट वांट द बुक बट आई रियली रिस्पेक्ट द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग, सो आई गिव यू द मनी, कीप द बुक. वो भी 1000 रुपया देके गई. राइट. तभी मेरे को लगा कि बहुत पैसा लोगों के पास में, निकलवाओ ना मंदिर के लिए, क्यों ना करें. और बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी. करेक्ट. जिसमें बहुत सारा पैसा निकलवाया है. और हम क्या करते हैं कि हम यही करते हैं, हम जिसके पास भी ज़्यादा सबको दे रहे हैं, करते करते बहुत सारी बुक्स बांट देते हैं. आप बस इस डायलॉग को रिपीट कर लो, वी आर गिविंग इट टू एवरीवन. सबको दे रहे हैं. राइट. जब आप बोलेंगे सबको दे रहे हैं ना, तो लोग बोले अरे हाँ सबको दे रहे हैं तो हम भी लेंगे ना. उनको लगता है फ्री में दे रहे हैं. उनको लगता है फ्री में देने वाले हैं. तो जब बुक हाथ पे पकड़ा दो तो बोलना कि ना नहीं, इसका ना थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है. डोंट से वी आस्किंग फॉर डोनेशन, टेल देम कॉन्ट्रीब्यूशन. राइट. बोले क्या है कि ना जैसे प्रिंटिंग कॉस्ट कितना 200. राइट. अब बोले अच्छा तो बहुत ज़्यादा है. क्या ना आपको क्वालिटी देखो ना बुक का क्या है. इतना सुंदर लेआउट है, डिज़ाइन है, कवर पेज है. राइट. क्वालिटी ऑफ द पेपर. तो सच अ गुड लुकिंग बुक यार, इससे सस्ता क्या मिलेगा. राइट. दिस इज हाउ यू हैव टू गिफ्ट द बुक. कि अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछो. प्रभु जी एक क्वेश्चन था. तो आप जो बोल रहे थे कुछ डिवोटीज आते हैं जो फ्री में पैसा देकर जाते हैं, उनका मन नहीं है बुक लेना,
वो अगर देखे जाए 30,000, 10,000, 5,000, तो हम ये भी कर सकते हैं ना, तो बोल सकते हैं कि देखो आप तो आप फ्री में दिए तो आप अच्छा किए, मंदिर की सेवा में लगेगा, तो आप 10 बुक रखिए, तो आप अपने दोस्तों में जो डिवोटी से उनसे बांट दीजिए। You're right, बात सही है, लेकिन वो लेना नहीं चाहते हैं ना। अब जो नहीं लेना चाहता है हम उसको क्यों फिर फोर्स करें? वो बोलता है पैसा लो, मुझे बुक नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम। और जो नॉर्मल ऐसे आते हैं तो उनको तो बुक देते ही हैं। जो ज़्यादा अमाउंट का पे करते हैं, उसी अमाउंट का बुक नहीं देने से भी चलेगा ना। हाँ, अगर वो नहीं चाहता है तो मत दो। अब जैसे मैं जब जाता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि टेक, वो कहते नहीं। मैं कहता हूँ ठीक है, डोंट वांट द बुक, वुड यू लाइक टू सपोर्ट अस? बोलेगा कैसे? तो गिव मी सम मनी, वील यूज इट फॉर प्रिंटिंग मोर बुक्स, दैट हेल्प्स इन प्रीचिंग। बोलेगा ठीक है, हाउ मच इज द बुक? 300। बोलेगा ले लो, 300 ले लो, बुक नहीं चाहिए, चलेगा, क्या प्रॉब्लम है? राइट? सी आपको क्या करना है? बुक्स बांटना है? यस। बुक लेने को तैयार नहीं है ना वो, राइट? आप उसको बोलो ठीक है, गिव अस द मनी, सपोर्ट अस विद योर मनी, इवन इफ यू डोंट वांट द बुक, गिव इट टू अस। दूसरा, उसको बोलो नाउ दैट यू आर गिविंग मी द मनी, आई हैव अ बुक इन माय हैंड, लीव योर ऑटोग्राफ ऑन द बुक, आई विल गिव इट टू समवन। आपको दुआ देगा वो, बहुत खुश हो जाएगा वो, राइट? आई वाज इन नोएडा टेम्पल, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नोएडा टेम्पल में था और मैराथन चल रहा था। अभी वहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ पे पूरा स्टॉल लगा के खड़े हैं, और दोनों में कुंभ का मेला आने वाला था हरिद्वार में, इलाहाबाद में, सॉरी, राइट, प्रयाग में था शायद एक टाइम पे। अभी वहाँ पे क्या हुआ कि मैं वहाँ खड़ा हो गया बुक्स बांटने के लिए, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे संध्या आरती के बाद, और छोटी भागवत गीता थी। अब जिसके पास भी जा रहे बोला है, मैंने कहा नहीं ऐसा है कि हम आपको दे ही नहीं रहे, आपने कुछ नहीं करना है, आपके सिर्फ अपना गुड विशेस लिखकर नाम के साथ में इस पे लिखना है, और हम जाके आपके बिहाफ पे ये कुंभ मेला में साधु को बांटेंगे। कैन यू इमेजिन, आई डिड 60 बुक्स इन 1.5 hours। तो लोग बहुत खुश हो गए कि दैट दे आर साइनिंग अ कॉपी ऑफ अ भगवत गीता विद देयर नेम, सेइंग शुभकामनाएं, विद बेस्ट विशेस, मिस्टर एंड मिस्टर दास, जो भी है। इसको मैंने कहा देखिए इस पे ISKCON नोएडा दिस डे एज एन 7th of November whatever and टाइम, और हम ये सारी की सारी बुक्स कुंभ मेला में जाके साधु को पढ़ने को देंगे। दे वर वेरी हैप्पी कि वाह क्या अच्छा है, हम तो नहीं जा पा रहे हैं, तो कम से कम हमारे पैसे का कुछ ऑप्टिमम यूज होगा और उसका लाभ कोई और उठाएगा। यस, तो वो सब देखे गए। आप ऐसा कर सकते हो, उनको बोलो यू डोंट वांट द बुक, नो प्रॉब्लम, साइन अ बुक, गिव मी योर ऑटोग्राफ ऑन द बुक, आई विल गिव इट टू समवन हु नीड्स इट मोर। बोलेगा हाँ ठीक है, ये चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अभी आप बताइए कि इस काम में कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? क्या मुस्लिम भी नहीं जुड़ना चाहेगा? वो भी जुड़ता है, बोलेगा हाँ, अगर मेरे पैसे से किसी का भला है, मैं वो पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हूं, नो प्रॉब्लम, 200 रुपीज, नो बिग डील, आई विल डू इट। करो। सी, डोंट बी शाय। आपको भूख लगी है, करेक्ट? आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी से खाना मांगने में शर्माओगे? बोलो नहीं ना। आप क्या बोलोगे, क्या हो गया, मना ही करेगा ना। ट्राई करने में क्या जा रहा है, करेक्ट? ट्राई करो, मना करेगा करेगा, देखेंगे, ट्राई तो करो। एंड आई ऑनेस्टली टेल यू, ये ट्राई करते करते ही आपका जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा। मैंने भी तो ऐसे ही किया, पहले बहुत शर्म आती थी, राइट? अब दूसरा क्या है, मान लो कि जैसे ये खड़े हुए थे, अभी एक लड़की जा रही थी, दैट प्रोफेसर हु टुक द बुक, राइट? वो जा रही थी, मैंने कहा उसको जाके बुक दो। जैसे वो जा रही, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, ही वांट्स टू टॉक टू यू, राइट? तो ये उससे बात करने लग गए। तो अब क्या करना है, एंगेज करके रखना है। तो मैं उसको बीच में कह रहा हूँ, व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, राइट? मतलब कि एनकरेज करो। ओह यू आर अ प्रोफेसर, क्या बात है, यू नो आई वाज थिंकिंग यू आर अ स्टूडेंट, राइट? एंड देन उसको लगा अरे वाह, क्या सोच रहा था मैं, तो कुछ और ही, यू नो, प्रोफेसर लाइक अ बिग थिंग। फिर उसके बाद यू नो हम सबको दे रहे हैं, वी ऑल्सो वांटेड यू टू टेक इट। तो बोलती है आई एम अ प्रोफेसर। मैंने कहा दिस इज व्हाट वी वांट यू टू टीच पीपल, द नीड ऑफ द आर्ट, सबको देना चाहिए। तो शी गॉट वेरी हैप्पी एंड देन शी टुक द बुक ऑल्सो, राइट? शी गिव अस मनी ऑल्सो। वो तो भी बहुत सारे लोग खड़े थे, वरना पैसे में तो और भी निकलवा लेता उससे। So the point is,
आप 3 लोग जा रहे हैं, कोई जा रहा है, उसको बोले एक्सक्यूज मी प्लीज टॉक टू हिम, राइट, एंड फिर बात करो, एंगेज देम, व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम, एंड व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, अच्छा, हैव यू एवर बीन टू आवर टेम्पल, वी आर फ्रॉम इस्कॉन भुवनेश्वर, वी हैव अ ब्यूटीफुल टेम्पल, राइट, बोलेगा हाँ, I've heard, oh you've just heard, you've never been, no come this Sunday, I'll meet you there, right, उसको दो ना अपना नंबर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो इंस्टाग्राम पे तो सारे हैं, है ना, हाँ, बोलो यार फॉलो कर ले जैसे मेरे फॉलोअर्स बढ़ते वैसे आप ही बढ़ाओ, राइट, फॉलो करेगा तो देन उसके बाद तो यू सी वो अपने आप फोन करेगा आपको, बोल के अमेजिंग कि अभी दिस संडे आई एम कमिंग टू द टेम्पल, दिस संडे आई एम कमिंग टू द टेम्पल, यू सी आई एम नॉट अ मोक लीला प्रभु जिसके फॉलोअर्स अपने आप बढ़ते रहते हैं राइट, हमें मेहनत करनी पड़ती है ऑर्गेनिक फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, और ये ऐसे फॉलोअर्स जो कभी छोड़ेंगे नहीं, पता है क्यों, वे तो बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि हमें भगवत गीता मिली है, उनके कारण मिली है, राइट, तो मैं तो चाहता हूँ, वो सब फीडबैक भी देते हैं, मैसेजेस करते हैं, यू नो वी मेट यू इन गुड़गांव एट द एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, थैंक यू फॉर गिविंग अस द बुक, आई एम रीडिंग इट, आई एम रियली लाइकिंग इट, मैं भी कहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन टच, व्हेनेवर यू आर बैक लेट्स मीट अगेन, कम टू द टेम्पल, राइट, सी आई टेल यू आई वाज इन वृंदावन for 1 year and I met a boy there who came with his dada and dadi, grandparents. तो वो बोला, कहता ये बुक मैं क्यों लूँ आपसे, इस पे क्या लिखा है, मैंने कहा इस पे लिखा, नॉट द बॉडी और अ सोल, बस मैंने इतना ही बोला, वो सोचने लग गया, फिर बुक लेके गया और एक हफ्ता वहाँ पे रुका, एंड एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू कम टू मीट मी, सी दिस वाज 2014 and this is 2023, he is from Surat and he is still in touch with me. Last year when he came to Vrindavan अपनी वाइफ के किसी कजन की शादी पे, यू नो व्हाट, ही इनवाइटेड मी एंड आई स्टेड विद देम एंड अटेंडेड द वेडिंग। सो 2014 से 2023 तक का जो जर्नी है केवल एक भगवत गीता से ही चल रहा है। उसके पेरेंट्स, उसकी दादी, उसकी वाइफ, आई मेट एवरीवन एंड दे ऑल सेड कि हमारे बेटे की लाइफ तो भगवत गीता के कारण आपने बदल दी। So one book can create relationships, can build relationships, right? बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो। We are all here to build relationships with each other. The first relation is with Krishna or Jagannath, right? And the second relationship is between ourselves. And the third is between the people who we yet don't know, but we must know them. This life is all about building relationships. And books are the basis of building relationships. Like, why did Prabhupada say books are the basis? Because he knew कि इन्हीं किताबों के कारण पूरा मूवमेंट चलेगा और सब आगे बढ़ेंगे, टेम्पल्स भी और हम भी। बहुत बड़ा स्कोप है एंड आई थिंक इस जगह पे बहुत पोटेंशियल है। पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा दे रहे थे, स्टूडेंट्स दे रहे थे। कहाँ से दे रहे थे? मम्मी पापा पे तो दे रहे थे ना। अभी मम्मी पापा के पास है तो ही तो यहाँ दे रहे हैं। तो अभी किसी एक का भी फैमिली ऐसे डिवोटी बन गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने कर्मों के कारण बैक टू क्वार्टर जाओ या ना जाओ, इस एक्टिविटी के कारण ज़रूर चले जाओगे। तो बहुत अच्छा स्कोप है और आपको कोशिश करना चाहिए एंड साधना को बहुत अच्छा रखना है कि यू शुड चैंट रियली वेल, राइट। एंड मॉर्निंग में जो अपना माला करेगा वो बहुत हैप्पीली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। जो पूरा दिन माला को घिसता रहेगा उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल है, राइट। So early to bed, early to rise, and early morning sadhana is the best solution to all problems of life. ये मेरा मानना है, and that's what I personally practice and follow. And I really hope कि आप भी इसे करें and अच्छे devotees बने, अच्छे professionals बने, अच्छे children parents, right, and अच्छे disciples भी बने। हरे कृष्ण। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर सबको दो। ओके, थैंक यू।